Assalamu alaikum students. I hope you are fine. This is a book of English of class 2. Now we start chapter 3. Chapter name है The Mice and the Elephants. यानी चूहे और हाथियों के बारे में ये चैप्टर, ये पूरी जो स्टोरी है वो है आपकी। अब हम स्टार्ट पहले करेंगे वर्ड्स मीनिंग से, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में पूरे लेसन को। तो पहला वर्ड है एग्री। एग्री है, इसका इंग्लिश मीन है टू थिंक द सेम एज समवन, टू से यस। उर्दू मीन है इत्तफाक करना, राजी हो जाना या मान जाना। नेक्स्ट वर्ड है कंफर्टेबल। एट इज फ्री फ्रॉम वरी और ट्रबल, आरामदेह। नेक्स्ट है फीस्ट, अ लार्ज मील फॉर मैनी पीपल, दावत। फेस्टिवल, a time of celebration, त्यौहार। herd, a number of wild animals that stray together as one group, झुंड। weak, no strong without energy, कमज़ोर। whole, complete, तमाम यानी कि मुकम्मल। now start reading. Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था, वो एक महल, जो महल होता है उस पत्थरों का बना हुआ था, बहुत ही अच्छा पत्थर का बना हुआ था, वहाँ रहता था। After many years, the king grew old and died. बहुत सालों बाद जो बादशाह था वो बूढ़ा हो गया और वफात पा गया, यानी कि फोत हो गया। Everyone left the palace. हर किसी ने जो महल था वो छोड़ दिया। Slowly the walls fell down and soon only the floors were left. आहिस्ता आहिस्ता था जो दीवारें गिरती गईं और जल्द ही सिर्फ फर्श बाकी रह गए थे। Now in the cracks of the floors lived hundreds of mice. अब क्या था, उनकी वो जो फर्श की दरारें थी, दरारें पड़ गई थी, तो उनमें सैकड़ों, हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ों चूहे रहते थे। दे लिव्ड विद देयर सन्स एंड ग्रैंडसन्स, देयर ग्रैंडफादर्स एंड देयर ग्रैंडमदर्स। यानी कि वो क्या किनके साथ रहते थे, वो अपने बेटों के साथ, अपने नवासों के साथ, अपने जो नाना और अपनी नानी के साथ रहते थे, नाना और नानियों के साथ रहते थे। एंड दे वर ऑल वेरी कंफर्टेबल, वो सब बड़े आराम से रह रहे थे। दे प्लेड गेम्स, वो खेलें खेलते थे। हैड फेस्टिवल, त्यौहार मनाते थे। एंड मैरिज, और शादियाँ करते थे। ड्रामास करते थे। एंड फीस्ट, और दावतें करते थे। दे वर ऑल वेरी हैप्पी, वो सब बहुत खुश थे। नियर द पैलेस वॉज अ लार्ज लेक, महल के करीब ही एक झील थी। वन डे इन द हॉट वेदर, एक दिन मौसम बहुत गर्म था। द एलिफेंट किंग केम देयर विद हिज हर्ड टू ड्रिंक वाटर। एक दिन क्या हुआ कि एलिफेंट, जो हाथी है उनका बादशाह था, वो वहाँ अपने झुंड के साथ, यानी कि बहुत सारे हाथी जो इकट्ठे होके ना वहाँ पानी पीने आए। द होल हर्ड वॉक्ड ऑल ओवर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस। क्या हुआ, तमाम जो वो झुंड था, सारे जो हाथी थे, वो क्या फर्श, जो महल का फर्श था उसके ऊपर से चल रहे थे, गुजर रहे थे। दे किल्ड मैनी ऑफ द माइस, उस दौरान बहुत सी जो दे किल्ड मैनी ऑफ द माइस, बहुत सी जो चूहे थे वो मर गए थे। यानी कि इस वजह से जब वो चल रहे थे हाथी, तो क्या हुआ, उनके उस फ्लोर पर चलने की वजह से, जो महल का फ्लोर था, ये फर्श था, उस पर चलने की वजह बहुत ज़्यादा तादाद में जो चूहे थे वो मर गए थे। द माइस वर वेरी सैड, अब चूहे बहुत गमगीन थे। दे हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक इजलास बुलाया, यानी कि आपस में सारों को इकट्ठा करके बुला लिया कि सारे इकट्ठे हो जाएं, हम बात करें इस बारे में। These elephants
विल किल अस ऑल। इन हाथियों ने हम सबको मारेगा, यानी कि ये हाथी हम सबको मार देंगे। दे क्राइड, वो चिल्लाए। व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। सम ऑफ द माइस वेंट टू द एलिफेंट्स, उनमें से कुछ चूहे जो थे वो हाथियों के पास गए। दे सेड, उन्होंने कहा, ओ फ्रेंड्स, मैं हमारे दोस्तों, ये मेरे दोस्तों, वी लिव अंडर द पैलेस फ्लोर्स, हम कहाँ रहते हैं, यानी कि जो महल था उसके फर्श के नीचे हम लोग रहते हैं। इफ़ यू वॉक ओवर द फ्लोर्स ऑन द वे टू द लेक, अगर तुम उनके उस फर्श पर चलोगे और उस रास्ते से नदी पर जाओगे, यू विल किल अस ऑल, तुम हम सबको मार दोगे। प्लीज़ गो अलोंग एन अदर पाथ, मेहरबानी करके दूसरे रास्ते की तरफ से जाए। वन डे वी मे हेल्प यू, एक दिन हम आपकी मदद करेंगे। यानी कि वो जो चूहे थे वो हाथियों को कहते हैं कि आपके गुजरने की वजह से वो लेक से वो पानी जो पी रहे थे ना, वो जाते थे पीने, तो वो जो फर्श में वो रहते थे महल के, तो वहाँ से वो चूहे मर रहे थे। तो उन्होंने क्या कि वो मीटिंग बुलाई, लास्ट सबको इकट्ठा किया, तो सारा वो हाथियों से बात हुई। उन्हें कहा कि आप कोई और रास्ता इख्तियार कर लें, ये रास्ता छोड़ दें, तो हम क्या करेंगे, एक दिन आपकी मदद करेंगे। द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड लिसन्ड टू द माइस एंड एग्रीड टू यूज अनदर पाथ। क्या हुआ, हाथियों का बादशाह था और उसके जो झुंड के लोग थे, उन्होंने चूहों की बात सुनी और उस पर इतफाक किया, टू यूज अनदर पाथ, कि वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। वन डे द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड वर ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट बाय सम हंटर्स। एक दिन क्या हुआ, जो हाथियों का बादशाह था और उसका झुंड था, वो जंगल में एक फंदे में फंस गए, जो कि शिकारियों ने, हंटर्स होता है शिकारी, शिकारियों ने बिछाया था। दे वर टाइड अप विथ रोप्स, वो रस्सियों में बंधे थे, वो सबके रोप्स यानी कि रस्सियों में बंधे थे। लकीली, खुशकिस्मती से, वन ऑफ द एलिफेंट्स एस्केप्ड द ट्रैप, खुशकिस्मती से क्या हुआ, एक जो हाथी थे, वन ऑफ द, इन हाथियों में से एक हाथी जो था वो फरार हो गया, फंदे में से निकल के भाग गया। एस्केप होता है फरार होना या भाग जाना, फंदे से निकल के वो भाग जाता है। ही रेन थ्रू द फॉरेस्ट एंड कॉल्ड द माइस, वो जंगल की तरफ भागा और उसने चूहों को बुलाया। देखिए उसने क्या किया, वो जंगल की तरफ भाग गया और चूहों को बुलाया। हंड्रेड्स ऑफ देम केम टू हेल्प द एलिफेंट्स, सैकड़ों चूहे जो थे वो हाथियों की मदद को आए। दे बिट थ्रू द रोप्स एंड सेट द एलिफेंट्स फ्री, उन्होंने क्या किया, रस्सियों को काट दिया, क्योंकि चूहों के दांत बहुत तेज होते हैं, तो उन्होंने अपने दांतों से रस्सियों को कुतर डाला और जो हाथियों को आज़ाद करवा लिया, हाथी जो थे आज़ाद हो गए थे। द एलिफेंट्स थैंक द माइस, हाथियों ने चूहों का शुक्रिया अदा किया। एंड दे रिमेंबर्ड द ओल्ड सेइंग, और उन्हें पुरानी कहावत की जो बताई है उनको याद करवाई, यानी कि मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाए, ऑलवेज मेक फ्रेंड्स, हमेशा दोस्त बनाए, हाउएवर स्ट्रॉन्ग और वीक, चाहे वो दोस्त जो आपके हों ताकतवर हों या कमज़ोर हों, यानी कि आपको दोस्त बनाने चाहिए। इसमें ये उन्होंने कहा है, कहावत जो हाथियों और चूहों के वो जो दरमियान बात हुई थी, तो कहावत उन्होंने ये बताई है कि ओल्ड सेइंग, ये बात है, पुरानी कहावत है कि हमेशा इनके दोस्त बनाओ, हमेशा बनाओ, चाहे वो आपका दोस्त कमज़ोर हो या ताकतवर हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ताकतवर हो या कमज़ोर होगा, वो एक ना दिन आपकी मदद ज़रूर करेगा। ओके क्लास।